हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक वाईफाई स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो हम लोग देखने वाले हैं बम्पर वैकेंसी निकला हुआ है और ये सभी जो वैकेंसी है ये नियमित भर्ती हेतु ये जो विज्ञापन जारी हुआ है। तो देखिए, रेगुलर भर्ती है, नियमित भर्ती है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है। आप सभी जो है भरने की इच्छुक होंगे तो ज़रूर देखिएगा। सहायक वर्ग 3, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक और भृत्य के बहुत सारे सर्विस निकला है। एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो सर्विस है कार्यालय कलेक्टर महासमुंद जिला महासमुंद के लिए निकला है, जिसमें आप सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिला वाले इस आवेदन को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। आगे हम लोग पूरा जानकारी देखेंगे कि इसमें योग्यता क्या चाहिए, वेतन क्या होगा, आयु क्या मांगा गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप भी मैं आपको अंतिम में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इस तरह से सर्विस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक चीज़ और बता दूं मैं, महासमुंद में और बहुत सारे पोस्ट आया हुआ है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो का, क्योंकि स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 का और पोस्ट निकला हुआ है, जिसका 31 तारीख लास्ट डेट है। और शासकीय आयुर्वेदिक जिला कार्यालय के लिए भी अलग अलग सर्विस निकला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारे जानकारी जो महासमुंद में जितने भी पोस्ट निकले हुए हैं आगे देखने वाले। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं इसे। 23/5/2023 के डेट में निकला है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये सीधी भर्ती हेतु, मतलब गवर्नमेंट सीधा सीधा कहें नियमित भर्ती है। और ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी मूल निवासी, मतलब छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी इसे भर सकेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये 24/5 से शुरू हुआ है और 12/6 तक चलेगा। लेकिन ये ऑफलाइन आवेदन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। तो देखिए, एक चीज़ और बता दूं मैं, आप किसी भी जिला से होंगे छत्तीसगढ़ के, आप आवेदन भर सकते हैं। और एक चीज़ है कि आप जो है आवेदन भरते हैं, कहीं भी जिला से भेजते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो ये इस कार्यालय में, कार्यालय कलेक्टर महासमुंद जिला महासमुंद में आने में केवल 3 दिन लगता है। तो अभी तो काफ़ी लंबा समय है आपके पास। तो चलिए देख लेते हैं वर्गवार कितने पद खाली हैं। देखिए, दोनों चीज़ बात करेंगे। सहायक वर्ग 3 का देखते हैं। वेतनमान की बात करें तो 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900, काफ़ी अच्छा वेतन है, क्योंकि रेगुलर सर्विस है, शुरू में बता चुका हूँ। विवरण देखते हैं यहाँ पे। मुक्त में, अनारक्षित में देखें तो 10 पोस्ट है। SC में देखें तो 4 पोस्ट है, और ये मुक्त में है। और मुक्त में अनुसूचित जनजाति मतलब ST का देखें 5 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 4, इस तरह से टोटल 23 पोस्ट है। सभी वर्ग में पोस्ट है, आप सभी फिलअप कर सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। महिला का देखें तो महिला में 5 पोस्ट है अनारक्षित में, और 1 पोस्ट आपका SC में है, ये आपका ST में 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। टोटल 9 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है आपका अनारक्षित में, और बाकी जो है इसमें पोस्ट नहीं है SC ST OBC में। निःशक्त जनों के लिए टोटल 3 पोस्ट है अनारक्षित में, और SC में 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में 1 पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है। इस तरह से सहायक वर्ग 3 की बात करें तो टोटल 38 पोस्ट निकला हुआ है। तो ये एक तरह से कहें तो बहुत सारा वैकेंसी है, आप सभी जरूर भरिए इसे। आगे देखते हैं स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट में वेतनमान की बात करें तो 5200 से 20,200, ग्रेड पे की बात करें तो 1900। वेतन मैट्रिक्स लेवल 4था दे होगा ये दोनों में। यहाँ देखिए, मुक्त में आपका 2 है, अनारक्षित में SC में 2 है, और ST में 2 है, OBC में 1 है। तो टोटल सभी में 1-1 पोस्ट है, 1-2 पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट है यहाँ पर। महिला की बात करें तो महिला में केवल ST में 1 पोस्ट है, और टोटल 1 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो कोई पोस्ट नहीं है इसमें। निःशक्त जन में भी बात करें तो ST में 1 पोस्ट है, और बाकी कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 9 पोस्ट है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा निकला हुआ है, लगभग सभी कोई भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं SC ST OBC, क्योंकि सभी में पोस्ट है। वाहन चालक के लिए, अब वाहन चालक के लिए देखें तो वेतनमान 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900, लेवल 4था दे होगा। देखिए, काफ़ी अच्छा वेतन यहाँ भी। मुक्त में देखें तो 3 पोस्ट है, SC में कोई पोस्ट नहीं है, ST में केवल 2 पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है। महिला में कोई पोस्ट नहीं है, भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई पोस्ट नहीं है, निःशक्त जनों के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 5 पोस्ट है इसमें। आगे देखें, भृत्य की बात करें तो इसका जो वेतनमान होगा 4750 से 7440, ग्रेड पे 1300 होगा। वेतन मैट्रिक्स लेवल जो होगा वो फर्स्ट होगा, पहला लेवल। इसमें चलिए देखते हैं। मुक्त में बात करें तो अनारक्षित में 8 पोस्ट है, SC में बात करें तो 1 पोस्ट है, ST में 5 पोस्ट है, और OBC में 2 पोस्ट है। मतलब सारे वर्ग में 1 पोस्ट है, आप फिलअप कर सकते हैं। भृत्य मतलब चपरासी के लिए।
अगला है महिला में देखें तो अनारक्षित में 6 पोस्ट है और एससी में नहीं है, यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, लेकिन भर सकते हैं क्योंकि मुफ्त में है। अनुसूचित जनजाति में एसटी में देखें तो 3 पोस्ट है और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, टोटल जो है 9 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 4 पोस्ट है, जिसमें ये अनारक्षित का है और यहाँ पे आपका एसटी के लिए है। निःशक्त जन की बात करें तो 3 पोस्ट है अनारक्षित में, 1 पोस्ट आपका एसटी में। इस तरह से टोटल 35 पोस्ट आपके वृत्त के निकले हुए हैं। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जैसे यहाँ दिया हुआ है महिला के लिए आरक्षित, तो महिला का सीट नहीं है तो नहीं भर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि मुक्त में यहाँ सीट है। मुक्त ऊपर वाले कॉलम को देखिएगा, मुक्त मतलब सब कोई भर सकते हैं, महिला पुरुष। एक सीट है एससी में तो महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। अगर मान लीजिए भूतपूर्व सैनिक और निःशक्त जन, इनके लिए आरक्षित होना जरूरी है, ये आरक्षित रहेगा तभी भरेंगे। बाकी वैसे जो पोस्ट यहाँ देख सकते हैं निःशक्त के लिए जैसे इसमें दिखाया है तब भरेंगे, अन्यथा मुक्त में जो भी पोस्ट है तो महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक वर्ग 3 के लिए 12वीं पास और पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, या फिर 12वीं पास या फिर पुरानी जो है किसी विश्वविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष। पुराना होंगे तो अगर पुराना कोर्स है आपका तो फर्स्ट ईयर कम से कम होना चाहिए आपका। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। अब चयन कैसे होगा आपका, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 12वीं पास मांगा है, सेम वैसी है। पुराना पद्धति होगा तो फर्स्ट ईयर पास होना पड़ेगा, पुराना अगर पढ़े होंगे आप 11वीं तो। शीघ्र लेखन की बात करें तो 60 शब्द प्रति मिनट गति। मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग से 1 वर्षीय डिप्लोमा में 5000 की डिप्रेशन। कौशल परीक्षा ली जाएगी, ये स्पष्ट हो जाइए। सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट के लिए कौशल परीक्षा आयोजन किया जाएगा और वो कितने नंबर का होगा मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ देखिए वाहन चालक के लिए दोस्तों 8वीं पास और हल्के वाहन चलाने का स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस, ये हल्का वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहन चालक के लिए। वृत्त के लिए बात करें तो 5वीं मांगा है, वृत्त में 5वीं और वाहन चालक में 8वीं मांगा है। तो इस तरह से है। जिन आवेदकों को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली 5वीं 8वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के स्थान पर ग्रेडेशन दिया जाना निर्धारित, ऐसे आवेदकों को आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप अभी नए पैटर्न में पढ़े होंगे, आपको जो भी ग्रेड मिला होगा तो ये जैसे ABCD तो उसे आप करेंगे और अंकित ग्रेड का निर्धारित अधिकतम प्रतिशत जो होगा ये यहाँ इस तरह से निर्धारित करेंगे, जैसे इस तरह से आपको लिखना है। निर्धारित आयु की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 30/1/2019 के अनुसार जो है स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। मतलब अधिकतम आपको 40 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। आयु की जो गणना होगा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो छूट मिलता है SC ST OBC महिला को वो अलग से मिलेगा, 5 वर्ष का जो छूट मिलता है ये आगे आप PDF में पढ़ लेंगे। और ये इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, उसमें मैं सीधा इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ देखिए आवेदन पत्र भरने के संबंध में सामान्य जानकारी, प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन करना होगा। मतलब अगर आप भृत्य के लिए भी भर रहे हैं और वाहन चालक के लिए भी या सहायक ग्रेड के लिए तो अलग अलग आवेदन भरना पड़ेगा। अपना नाम, जाति वर्ग, आवेदक का नाम, पिन कोड स्पष्ट लिखे होंगे और अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपये का डाक टिकट लगा एक खाली लिफाफा भी आपको अंदर डालना है। ऊपर में बड़ा लिफाफा तो रखेंगे ही, बाकी अंदर में एक लिफाफा छोटा सा जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगा करके आपको आवेदन के साथ अपने प्रमाण पत्र अंक सूचियों के साथ संलग्न करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रथम वर्ष जो है सेम वही है, 70% वेतन और परीक्षा अवधि में नियुक्त होंगे आप 3 वर्ष का। परीक्षा अवधि का मतलब यह है कि इस दौरान कोई स्थानांतरण नहीं होता, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहीं आपको रहना होगा। उस पद का वेतन मान का 80% द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में 90% वेतन दे होगा आपको। और पदों की संख्या यहाँ दिया है, घट सकता है और बढ़ सकता है। तो देखिए आप कुल मिला के ये है कि पदों की संख्या घटता नहीं है, बढ़ने का चांसेस रहता है। तो आप फिलअप कर दीजिए, बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है। यहाँ देख लेते हैं चयन प्रक्रिया। देखिए दोस्तों इसी को मैं बताना चाह रहा था आपको। चयन प्रक्रिया जो होगा ये जो है, जो आपका सहायक वर्ग 3 के लिए है ये, इसमें जो आपका अंक सूची में जो अंक है, जैसे 12वीं में जो आपका मार्कशीट में जो अंक है उसका 60% दिया जाएगा
और 40% का कौशल परीक्षा लिया जाएगा आपका कंप्यूटर का। 5000 की डिप्रेशन में बिना मिस्टेक किए आपको अच्छे से जल्दी लिख लेते हैं, जल्दी टाइप कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से टोटल 100 अंक पे, मार्कशीट का 60 अंक और कौशल परीक्षा का 40 अंक, तो इस तरह से 100 अंकों का होगा। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए देख लेते हैं, तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी यहाँ पे वही बात है, आपके मार्कशीट का 12वीं का 60 अंक और इसमें जो है कौशल परीक्षा का 40 अंक। वाहन चालक के लिए देख लेते हैं, तो वाहन चालक के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, वाहन चालक स्कूटनी यहाँ पे लिखा है समिति के माध्यम से की जाएगी। वाहन चालक पद के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच स्कूटनी के पश्चात अर्हताधारी चालकों के लिए। अब देखिए यहाँ पे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक मेरिट अंक पर उस क्रम में लिया जाएगा। मतलब आपका जो प्राप्तांक है 8वीं का अंक सूची में जो यहाँ लिए दिया गया है, देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 70% अंक, अर्हता के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 70% के बराबर अंक ये दिया जाएगा। मतलब जो आप मार्कशीट में है उसका 70% अंक, और वाहन चालक का कौशल परीक्षा होगा उसमें 30 अंक, इस तरह से 100 अंक का ये भी होगा वाहन चालक का। आगे है आपका भृत्य का, तो भृत्य का देख लेते हैं। भृत्य सीधा सीधा है कि शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं में उत्तीर्ण जो हुए हैं उसमें जो आपका अंक है उसके मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। मतलब कोई परीक्षा आयोजित नहीं किया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, और वाहन चालक के लिए कौशल परीक्षा लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, बस यही है। अब देख लेते हैं अंतिम आवेदन पत्र। अब देखिए ये आवेदन पत्र मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ आपको फोटो करना है, फोटो लगाना है और स्व हस्ताक्षरित करना है, मतलब अटेस्टेड करना है। आवेदक अपना नाम लिखिएगा, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में अंग्रेजी में, पिता का नाम, जन्म तिथि लिखेंगे 1 जनवरी, यहाँ लिख दिया है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में लिंग शैक्षणिक योग्यता। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप अलग अलग आवेदन करते हैं अलग अलग पद के लिए, जैसे भृत्य के लिए कर रहे हैं तो एक अलग से फॉर्म भरेंगे, फिर आपका मान लीजिए वाहन चालक के लिए कर रहे हैं तो फिर दूसरा फॉर्म भर के अलग लिफाफा डालेंगे। उसी तरह से जितने आप पोस्ट में, एक आदमी एक से अधिक पोस्ट में भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया है। यह है आपका फॉर्म दोस्तों, ये जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप निकाल सकते हैं और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, ये आपका फॉर्म है। आगे हम लोग देखेंगे और कुछ पोस्ट निकला हुआ है उसकी जानकारी आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी महासमुंद के लिए ये सर्विस निकला हुआ है और 23/5/2023 के डेट में जारी हुआ है। इसमें औषधालय सेवक, मसाजर, चौकीदार, वार्ड बॉय, रसोईया, किचन सर्वेंट, स्वीपर के पद पर सीधी भर्ती, मतलब नियमित भर्ती है, गवर्नमेंट भर्ती है, रेगुलर भर्ती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कहता हूं पुनः मैं। और भरने की इच्छुक है तो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद और भी सर्विस यहाँ निकला हुआ है। तो देखिए 20/6 से आप जो आवेदन पत्र 20/6/2023 शाम 5 बजे तक, मतलब 20 जून तक डेट है। तो देखिए काफ़ी लंबा समय है और रजिस्टर्ड एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, ऑनलाइन नहीं है, यह आवेदन ऑफलाइन है। अच्छे से क्लियर हो जाइए। आप लोग वीडियो अच्छे से देखते नहीं हैं, फिर बाद में पूछते हैं, मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं क्या क्या पोस्ट खाली है। औषधालय सेवक में रिक्त पदों की संख्या 8 है, जिसमें वर्गवार आप देख लीजिएगा, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे अनारक्षित में मुक्त में 3 सीट है, अनुसूचित जाति में मुक्त में 1 सीट है, तो सभी भर सकते हैं महिला पुरुष। अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 3 है और अन्य पिछड़ वर्ग में 1 है, तो सभी भर सकते हैं, सभी वर्ग का है। मसाजर पुरुष में 1 पद रिक्त है, जिसमें अनारक्षित में 1 पद है, सभी कोई भर सकते हैं, SC ST OBC जनरल है इसलिए। मसाजर महिला के लिए 1 पोस्ट है रिक्त पदों की संख्या में, ये भी अनारक्षित में है, सभी भर सकते हैं। चौकीदार में 1 पोस्ट है और ये चौकीदार का पोस्ट है, ये ST के लिए है, ST मुक्त में है, तो केवल ST लोग भर पाएंगे इसे। वार्ड बॉय यहाँ पे 2 पद है और यहाँ पे 1 पद अनारक्षित में है और 1 पद ST में है। रसोईया का 1 पोस्ट है जो अनारक्षित में है, सभी भर सकते हैं। किचन सर्वेंट का 1 पोस्ट है अनारक्षित में, सभी भर सकते हैं। स्वीपर का 1 पोस्ट अनारक्षित में, सभी भर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे वेतन मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो 1 डे होगा और 15,600 से 49,400, तो देखिए काफ़ी अच्छा वेतन है। और यहाँ पे देखते हैं टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 16 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें 9 अनारक्षित में है, मतलब सब कोई भर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे औषधालय सेवक हेतु 8वीं मांगा है, मसाजर हेतु 8वीं उत्तीर्ण मांगा है। अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग ना हो, अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, ये मांगा महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर मसाजर के लिए। आगे देखते हैं आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा 1/1/2023 चौकीदार के लिए, और एक चीज़ और है, चौकीदार, वार्ड बॉय, रसोईया और किचन सर्वेंट के लिए, और सरल क्रमांक 8 जो भी स्वीपर पद है
इसके लिए 8वीं मांगा है। ये क्लियर हो चुके आप। आयु सीमा के 2023 को 18 वर्ष से मिनिमम, अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो छूट मिलेगा 5 वर्ष महिला SC ST OBC को वो मिलेगा ही आपको। आगे देख लेते हैं आवेदन पत्र की अंतिम तिथि। तो अंतिम तिथि बता चुका हूँ मैं, 20 जून है, 20 जून 2023 5:30 बजे तक। चलिए आगे देखते हैं। यह है दोस्तों आवेदन पत्र का प्रारूप। तो इसका भी PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ अपना साइन कर लीजिएगा। आवेदक अपना पद का नाम लिखेंगे, जिस पद है तो आवेदन करना चाहते हैं, और आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, बस यही सब चीज़ भरना है। इसको तो आप भर सकते हैं। इसे मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप स्वयं निकाल सकते हैं, या फिर साइट में जा कर के भी mahasamund.government.in इस साइट पर जा कर के ये PDF आप स्वयं भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे और जानकारी देख लेते हैं। कुछ पोस्ट और आया हुआ है यहाँ पर, जल्दी से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ जल्दी थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा। 19/5 के डेट में निकला हुआ, इसके लिए भी समय है 31/5। तो अभी भी आपके पास समय है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। ये स्थानीय मूल निवासी के लिए छत्तीसगढ़ का, तो कोई भी जिला के निवासी भर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के कोई भी जिला वाले। तो देखिए 31/5 मतलब 3 दिन में लेटर चला जाता है। काफ़ी समय अभी भी आपके पास, तो आप देख लीजिए, जल्दी फटाफट देख लेते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है कितने पोस्ट खाली हैं। तो कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ पे देखें तो एक पद है यहाँ पे केवल, और ये जो है अनुसूचित जनजाति ST में एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट अनुसूचित जाति में है, एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति ST SC दोनों में है। भृत्य की बात करें तो एक पोस्ट है ये अनारक्षित में है, और एक पोस्ट है टोटल। तो इस तरह से वेतन लेवल तो आप जानते हैं, डाटा एंट्री का 25,300 और 19,500 इसका, सहायक वर्ग 3 का, भृत्य का 15,600। तो ये आप भर सकते हैं। ये जो पिछला मैं जितना सर्विस बताया हूँ, जितने सर्विस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये इसके लिए साइट यही है mahasamund.government.in पर जा करके आप सीधा आप अपलोड कर सकते हैं। इसका PDF अगर चाहते हैं तो, या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये निकला हुआ है। ये जानकारी आपको बताना चाह रहा था। सेम प्रोसेस वही होगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आयु एज सब वही मांगा गया है। 3 वर्षीय उसमें आप नियुक्त होंगे, और जितने भी योग्यता है पहले मैं बता चुका हूँ, सेम वही होगा। और 3 वर्ष की परीक्षा अवधि है, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र की प्रारूप देख लेते हैं। यहाँ पर ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसका अलग से आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ अपना फोटो चस्पा करना है, और ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।